बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भगतजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुणी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रामदेव मेघवाल को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माता बहनों, सभी भी मानव प्राणी या अन्य जीव प्राणी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने पिछली वीडियो में बताया आपको कि कैसे ये जो नकली संत सतगुरु है ये एक दूसरे से छोटा बड़ा बताते जा रहे हैं, छोटे बड़े नाम बताते जा रहे हैं, छोटे बड़े भगवान बताते जा रहे हैं, छोटे बड़े लोक बताते जा रहे हैं कि पहले आप इसका मंत्र जपोगे तो इस लोक में जाओगे, इसका मंत्र जपोगे इस लोक में जाओगे और फिर जा करके लास्ट में सतलोक को प्राप्त करोगे। ऐसी कुछ अवधारणाएं मानव जीवन में जो भोले भाले इंसान हैं, जिन्होंने आस्था रखी है परमात्मा में, उनको किस तरीके से आप देख सकते हैं हर पंथ में भ्रमित किया जाता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो सतगुरु कबीर साहिब की बात पर है और यही समझो कि प्रथम संत, महाज्ञानी, आदिदेव, भगवान और विनायक, ज्ञान के देवता, ये जो मैंने बताए हैं ये भगवान बुद्ध के ही नाम है। भगवान बुद्ध के 10,000 नाम हैं। भगवान बुद्ध को ही आदि देव कहते थे लोग। इन्होंने आदि देव कोई और बना दिया। भगवान बुद्ध को ही बोलते हैं आदि देव, भगवान बुद्ध को ही कहते थे। और विनायक, ज्ञान का देवता, महाज्ञानी, भगवान, ये भगवान बुद्ध के ही नाम है। तो इन महान संतों ने और सतगुरु कबीर साहिब और संत रविदास जी महाराज, इन्होंने अपनी वाणी में एक समानता की बात की है, किसी में कोई भेदभाव ना हो, इन्होंने यही ज्ञान दिया है। अब जो आज के जो नकली और धर्म पाखंडी जो है वो आपको किस तरीके से जो है भ्रमित करते हैं। और सतगुरु कबीर साहिब की एक अहम वाणी है जिसको भी हम थोड़ा सा सुनाएंगे और इस वीडियो को पूरा देखें। और आपका भ्रम जो है ना कि आपको परमात्मा ने बनाया है या आपका शरीर परमात्मा ने बनाया है या भगवान ने आपको बनाया है या भगवान ने शरीर को बनाया है, क्या आप ही शरीर हो, क्या आप शरीर से अलग हो, क्या दोनों को ही भगवान ने बनाया है या एक चीज को भगवान ने बनाया है, या तो शरीर को भगवान ने बनाया या फिर आपको भगवान ने बनाया है, क्योंकि आप तो शरीर हो नहीं, क्योंकि शरीर और आप दो हो और आप
खुद ही ये कहते रहते हो, इन नकली संतों ने भ्रमित कर दिया कि आपको भगवान ने बनाया है। भाई ये तो बता दो, आपको बनाया है, आपके शरीर को भगवान ने बनाया है? फैसला तो कर दो। या शरीर ही आप हो? तो भाई नरक स्वर्ग में जाता कौन है? शरीर तो यहाँ परिवार वालों के हाथ में रहता है, वो भेजेंगे नरक स्वर्ग में शरीर को। तो अब आप कहते हो कि मैं शरीर के अलावा हूं, तो क्या आप दोनों को भगवान ने बनाया, या केवल शरीर को ही भगवान ने बनाया, या केवल आपको ही भगवान ने बनाया? कुछ अवधारणाएं नकली गुरु ये भ्रमित करते जा रहे हैं मानव जाति पे। इसी पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। और सतगुरु कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। तो भक्तजनों प्रेमियों, जो वाणी है वो हम आपको सुना देते हैं। उस वाणी को पूरी तरह से विचारना। वाणी बहुत ही अहम है, बहुत ही गहरी विचार वाली, समझने वाली, और झूठी वाणी नहीं है, बिल्कुल सच्ची वाणी है। उसका सारा का सारा खोल हम आपको बताएंगे। एक ही है जग ब्रह्म निनारा। क्या लिखा है? एक ही है जग ब्रह्म निनारा, निज घट घट का खेल पसारा। शब्द एक और एक ही रूपा, सेत से उपजा लाल स्वरूपा। एक देख तब मन पतियाई, एक ही में मन रहा समाई। एक ही से जग भया अनंता, सतगुरु भेद बतावे संता। वहीं वहां ले घर पहुंचावे, जग अनंत में एक कहावे। एक ही टेक करे जीव आशा, मन बच कर्म सतगुरु विश्वासा। एक रूप एक वर्ण है, एक ही है सब भेष। दुविधा भरम विसारिये, ऐसा अगम संदेश। सतनाम है एक जो सतगुरु सत भाखिया, सतगुरु सत भाखिया। करहु एक ही टेक, मुक्ति नहीं प्रतीत बिनु। बिन अक्षर सब झूठ है, अक्षर सब में सार। अक्षर भेद जो पावे ही, सो ही हंस हमार। कहे कबीर उर्माही, सतलोक प्रतीत कर। हंसराज की छाही, सो निहचय भोजल तरे। शीश गुरु को अर्पी के, कीजिए ततव विचार। सतगुरु दया से मुक्ति, फल उतरे भोजल पार। तो आपने ये वाणी सुनी, इसमें क्या कहा गया है, जरा विचारिए। इसमें क्या कहा गया है? मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि एक ही जो स्वरूप है वो सब के घट में विराजमान है। घट का मतलब कोई, आप सोच रहे होंगे कि घट अलग से इस शरीर में बनाया होगा। इस पूरे ही शरीर का नाम घट है, स्थान है। इस शरीर में घट कोई अलग से नहीं है। रोम रोम एक घट है आपका, तो पूरा शरीर ही घट है। यही पिंड है, यही ब्रह्मांड है, यही अंड है, यही पृथ्वी लोक है, यही स्वर्ग लोक है, यही नरक लोक है। अलग से कुछ नहीं है। मन को शांति मिलती है आपको, तब स्वर्ग सुख, यानी कि जीते जी आपको मन की शांति मिलता है, सुख मिलता है, तो स्वर्ग हो जाता है। और जीते जी इस शरीर के अंदर आपको कोई दुख दुविधा होती है, तो वो नरक कहलाता है। नरक का मतलब दुख होता है, स्वर्ग का मतलब सुख होता है। तो ये अलग से लोग थोड़े ही हैं, इस शरीर के ही तो हैं ये। और ये सूक्ष्म अनुभव है। अनुभव भी एक स्थान होता है। ये झूठ नहीं है कि अनुभव एक स्थान नहीं होता, अनुभव स्थान होता है, सूक्ष्म होता है। जैसे दुख को अनुभव किया तो वो नरक को अनुभव करना होता है। दुख भी एक अनुभव, दुख का अनुभव एक स्थान माना जाता है। वो माना क्या जाता है ही स्थान। सुख, सुख का जो स्थान होता है वो भी अनुभव होता है। अनुभव दोनों होते हैं, दुख और दर्द, सुख और जो है मन की शांति, स्थान होते हैं अलग अलग। ये पूरे शरीर में ही है। भ्रम
भ्रम, आपको कोई भ्रम में डाल देता है, वो भ्रम लोक होता है। और ये क्या है, ये सूक्ष्म विचार ही स्थान होते हैं, और ये स्थान ही लोक होते हैं आपके अलग अलग। चित्त भी आपका एक लोक है, मन भी आपका एक लोक है, और ये लोक जो है काल का है, यानी कि समय का है। मन जो लोक है, मन के लोक में सारे लोक विद्यमान हैं आपके। मन के लोक में नरक भी समाया हुआ है, नरक लोक। मन के लोक में स्वर्ग भी समाया हुआ है। मन के लोक में आप क्या, जम लोक भी समाया हुआ है। जम का मतलब भ्रम आपने पैदा कर लिए, जो जमे हुए हैं। जम का मतलब जमना, आपने इकट्ठा कर लिया, जमना होता है। जम का मतलब जमना। जैसे आपने अपने चित्त में धन की अवधारणा जमा ली चित्त में कि अंत समय में मेरे धन काम आएगा, तो जो धन की अवधारणा जो जमी है आपके चित्त में, वो जम है आपका। वही अवधारणा आपको अंत समय में ले डूबेगी। तो ये संसारिक जो भावनाएं हैं, यही आपके जम हैं, इसके आपके मन के। और ये सुरत को भटकाते रहेंगे, यानी कि आपकी शकल को। तो इस वाणी में यही कहा गया कि एक ही स्वरूप है, अलग अलग से कुछ भी नहीं है। अगर अलग अलग से कुछ है तो वैज्ञानिक आज ढूंढ लेते हैं कि चींटी में कितना बड़ा जीव है और बहुत बड़े हाथी में कितना बड़ा जीव है। उनकी तस्वीर आपके सामने होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो सब स्वरूप एक ही में ही समाया हुआ है, एक ही स्वरूप है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं, बाकी आगे जो बाद में बताऊंगा कि 100 बल्ब हम एक लाइट के तार से हम आगे 100 बल्ब जला देते हैं। ध्यान से सुनना, एक स्वरूप कैसे 100 बल्ब जला देते हैं। तो उसमें से जो 100 में से अगर 3 बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, तो वहां फ्यूज मरता कौन है? बल्ब फ्यूज हो गया, यानी कि बल्ब का शरीर है बल्ब, उसके अंदर तार है, वो भी शरीर है। जो फिलामेंट बोला जाता है वो झड़ जाता है तो फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हो गया तो बिगड़ा कौन? शरीर बिगड़ा, किसका? बल्ब का। लेकिन आगे जो बल्ब जल रहे हैं उनको तो कंटिन्यू जला रही है लाइट है, लाइट तो खत्म नहीं हुई, लाइट तो वैसी की वैसी है। अब ये थोड़ा ही है कि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारी लाइट ही गायब हो गई या लाइट खत्म हो गई। लाइट खत्म नहीं हुई, बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक इसी तरह है, लेकिन 100 बल्बों में पीछे से लाइट तो एक ही आ रही है, लाइट तो एक ही आ रही है। आगे 100 बल्बों में वो प्रकाश हो रहा है, तो पीछे से लाइट तो एक है। और बल्ब वहां 100 लगे हैं, उनमें से 2 फ्यूज हो गए, तो बाकी बल्ब थोड़ी ना फ्यूज होंगे, वो तो जलते रहेंगे और लाइट भी कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें खराब कौन हुआ? बल्ब। बल्ब क्या है? शरीर है, जिसका आकार है, प्रकार है, बनाया गया है। ठीक इसी तरह जितने प्राणी हैं, जीव जंतु है, आप कह रहे हो मर जाते हैं, तो उनमें कोई जीव थोड़ी मरता है। शरीर बिगड़ता है, शरीर खराब हो जाता है, वो एक एनर्जी तो कंटिन्यू रहती है, वो एक एनर्जी तो कंटिन्यू रहती है, उसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई, एनर्जी न्यू की न्यू है, वैसी की वैसी है। जो जीव प्राणी मरा है वो शब्द यूं का यूं है, वो एनर्जी यूं की यूं है, उसका शरीर बिगड़ गया, शरीर काम नहीं किया। तो आप ये मत सोचिए, अवधारणा मत लीजिएगा कि जीव मर जाता है या उसको काल पकड़ के ले जाता है, ऐसा नहीं है। और
जीव, आत्मा, परमात्मा, ये तीनों की अवधारणा जो है ठोक दी गई है मानव जीवन पर, ताकि वो भ्रमित होता रहे और अब आत्मा और परमात्मा को ढूंढता रहे, आत्मा और परमात्मा को ढूंढता रहे, और ढूंढता ढूंढता यूं ही शरीर छोड़ दे और नाम जपता रहे जो कि बनाए गए हैं। और आपके बनाए हुए नाम परमात्मा ने थोड़ी ना मिला देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, भ्रमित तो होना नहीं है। जो हम बात शुरू कर रहे हैं वो आपके शरीर, मैंने बताया था ना कि आपको भगवान ने आपको बनाया है, आपके शरीर को बनाया है, तो इस पे हम बात करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने तो अपनी वाणी में पूरा का पूरा बता दिया एक समान। यही भगवान बुद्ध की अवधारणा है, यही संत रविदास जी की अवधारणा है, यही नानक साहब की अवधारणा है, यही कबीर साहिब की अवधारणा है। इनमें से संत कौन सा अलग है भाई? कौन सी इनकी मार्ग अलग है? इनका कोई मार्ग अलग नहीं है। इनका इनके पास ना कोई भेद है, ना कोई जाति है, ना पाति है, ना धर्म है। ये है ही एक समान, क्योंकि इन्होंने जान लिया था भाई उस स्वरूप को। भगवान बुद्ध ने तो उस स्वरूप को जाना है, क्षेत्रीय यानी कि अपने ही स्वरूप को। संत कबीर साहिब ने अपने स्वरूप को जाना है, नानक साहिब ने अपने स्वरूप को जाना है, रविदास जी महाराज ने अपने स्वरूप को जाना है। जानने का यहां है, मनगढ़ंत बातों में उलझने का थोड़ी ना है। तो ये अवधारणा जो है आपको भर दी गई, अलग अलग तरह तरह के लोग बता के, पूरी तरह से जो अनुभवी जो ज्ञान है और जो आप अनुभव कर रहे हैं वो आपके स्थान है अलग अलग। ऐसी जो है आपको बताया ही नहीं इस तरीके से। बताते तो आप भ्रमित थोड़ी ना होते, बाहर थोड़ी ना भटकते। चलिए शुरू करते हैं उस बात को। सबसे पहले हमें भक्तजनों, प्रेमियों, ये सोचना है, बुद्धि और विवेक से विचारना है। अगर परमात्मा आपका शरीर बनाएगा, परमात्मा आपका शरीर अगर बनाएगा, तो भाई ये बताइए, समय का सहारा क्यों लेगा? टाइम का सहारा क्यों लेगा? इस पृथ्वी का सहारा क्यों लेगा? जल, अग्नि, वायु का सहारा क्यों लेगा? जब आपका शरीर परमात्मा ने बनाया ही है तो भाई इनकी जरूरत क्यों पड़ी परमात्मा को? पहले तो ये विचारिए। पहले ये विचारिए, अगर आपको परमात्मा ने, आपके शरीर को परमात्मा ने बनाया है तो एक ही दम से क्यों नहीं प्रकट किया? भाई इनका सहारा लेने की क्या जरूरत है? परमात्मा सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, तो भाई समय का सहारा क्यों लिया? समय, इस शरीर पे समय लागू आपको पता है ना, उम्र बढ़ती है तो समय तो बीतेगा। तो इतना लंबा टाइम क्यों लिया? आपके बनाते वक्त गर्भ में आपका शरीर जब बनता है तो वहां पर भी समय का यूज किया गया है। जब से इस शरीर का बनना शुरू होता है और अंत तक जब ये बिगड़ता है, तो बताइएगा समय का सहारा है या नहीं है? है। और इस शरीर को हवा, पानी, अग्नि, इनका सहारा है या नहीं है? है। तो इनको, इनकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? इतने सर्वशक्तिमान परमात्मा को ये समय लगा दिया, इतना लंबा टाइम लगा दिया, बनने का टाइम लगा दिया, फिर बिगड़ने का टाइम लगा दिया, फिर भूख लगा दी, प्यास लगा दी, दुख दर्द लगा दिए, सर्दी गर्मी सब कुछ लगा दिया। क्यों भाई? इतना आडंबर रचने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली ही बना देते ना।
बिना हवा के जरिए, बिना पदार्थों के जरिए, बिना टाइम के जरिए तुरंत प्रकट कर देते। और ऐसा शरीर बनाते कि ना इसको धरती की जरूरत, ना चंद्रमा की जरूरत, ना सूर्य की जरूरत, किसी की कोई जरूरत ही ना होती, ना भूख ना प्यास, ना दिन ना रात, ना नींद ना काम ना कर्म। ऐसा बनाते, ऐसा ही क्यों बनाया? और फिर समय और पदार्थ की जरूरत क्यों पड़ी परमात्मा को? डायरेक्टली बना देते ना। या फिर इतना लफड़ा क्यों किया कि पहले ये सृष्टि बनाई, हवा अग्नि जल वायु पृथ्वी अन्य तारे गैलेक्सियां बनाए, और फिर जाकर के इन्हीं पदार्थों से आपका शरीर बना दिया। भाई बहुत बहुत लंबा टाइम लगा दिया। सर्वशक्तिमान कहां हुआ? सर्वशक्तिमान तो तुरंत प्रकट करेगा। जा भी बना दिया, हवा में उड़, आसमान में, ना धरती ना पवन ना अग्नि ना जल ना वायु ना भूख ना प्यास, यहां तक कि कपड़े की जरूरत ना होती। भाई आपके अंदर कौन सी अवधारणा है? कौन सी अवधारणा लिए बैठे हो? और आप कहते हो कि मैं शरीर नहीं। तो आप अगर शरीर नहीं हो, तो शरीर के अलावा हो, तो आपको किसने बनाया? जरा सोचिए, विचारिए। भैया आपके मन में यह अवधारणा है कि शरीर के अलावा मेरे को बनाया है परमात्मा ने, तो भाई क्या आपने ऐसे कैसे कह दिया बिना देखे परखे सोचे? क्या आपने अपने आप को जाना है कि मैं बनाया हुआ हूं? क्या आपने आपको देखा कि मैं किसी का बनाया हुआ हूं, कितना बड़ा हूं? भाई बनाई हुई चीज का तो पता चलेगा। जैसे ये किताब है तो दिखाई दे रही है ना, बनाई हुई है, कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। तो भाई क्या आपने जाना? ये भी अवधारणा आपकी झूठी है। जब सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणी में क्या कहा, एक ही रूप, एक ही शब्द स्वरूप, सब में समाया, तो जब वो एक समाया हुआ है तो उस शब्द को बनाया किसने? ये भी अवधारणा आपकी है कि परमात्मा ने अपने मुख से बोला शब्द। अरे भाई आपको क्या पता कि परमात्मा ने ये शब्द मुख से बोला था जो सब में समाया हुआ है, निरक्षर नितत्व? क्या पता कहां से भेद लगाया? अगर परमात्मा ने एक शब्द बोला है तो आज तक चुप क्यों है? फिर दूसरा शब्द क्यों नहीं बोला? एक ही शब्द बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? ये भी आपकी झूठी अवधारणा है कि परमात्मा ने एक शब्द बोला और उस शब्द से सारा सब कुछ बन गया। कैसे बन गया भाई? जब आप शरीर के पास होते हुए अपने आप को नहीं जान पा रहे, नहीं देख पा रहे कि भाई मेरे को कैसे बनाया होगा, किस डिजाइन का बना रखा होगा मुझे। भाई आप अपने शरीर से आप अपने को अलग मानते हो तो किस डिजाइन में हो? कैसे कह दिया कि मेरे को बनाया? तो ये अवधारणा भी आपकी झूठी है कि आपको परमात्मा ने, आपको और आपके शरीर को परमात्मा ने बनाया है। तो ऐसे ही कैसे गपोड़ मार रहे हैं ये नकली संत? भाई जो स्वयं शब्द स्वरूप परमात्मा है, जिसकी अवधारणा आपने डाल रखी है, वो स्वरूप आप ही हो, एक समानता से हर जगह विद्यमान है। और उसका नाम
परमात्मा या आत्मा या जीवात्मा या ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म या परम या परमेश्वर, ईश्वर, प्रभु, राम, कुछ भी नाम नहीं है उसका, आपके अपने स्वरूप का कोई नाम नहीं है। जानना पड़ेगा कि मैं कहां हूं, और यही भेद कोई सच्चा गुरु बताएगा आपको, आप ही के शब्द का, आप ही के ही स्वरूप का। और आपकी जो सुरत, ध्यान, ये आपके बाहर भटक रहे हैं संसार में। ये शरीर समय और प्रकृति ने बनाया है। परमात्मा ने बनाया होता या भगवान ने बनाया होता तो वो समय को बिचौला क्यों बनाता, समय को चौधरी क्यों बनाता, कंकर मिट्टी पत्थर का नाम क्यों देता, बीच में इनका आडंबर क्यों करता। बनने से लेकर के बिगड़ने तक ये पदार्थ, समय दोनों लागू होते हैं। शरीर को, शरीर की, संसार की कोई भी चीज हो, बनने से और बिगड़ने तक टाइम लगता है। पदार्थ की जरूरत होती है, हर हालत में जरूरत होती है। अगर आप इस संसार में हो तो इस शरीर से आप जो कुछ भी बना रहे हो, पदार्थ, हवा, जल, अग्नि, मिट्टी, हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान होता तो इन चीजों की जरूरत कभी ना लेता। वो आपको ऐसी ठोस चीज बनाता इस शरीर को कि ना भूख लगती ना प्यास लगती, कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इस शरीर की अवधारणा ये मन से निकाल दीजिएगा कि ये शरीर भगवान या परमात्मा ने बनाया है, ये समय और प्रकृति ने बनाया है, ये बिल्कुल आपसे छीनेंगे, ये इनका ही है, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और यही ज्ञान कबीर साहिब ने दिया, यही ज्ञान रविदास जी महाराज ने दिया, यही ज्ञान नानक साहिब ने दिया, और यही ज्ञान सबसे पहले भगवान बुद्ध जी ने दिया था कि समय और प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील होती है, हमेशा परिवर्तन रहता है, कभी नहीं रुकता, इनका परिवर्तन कभी नहीं रुकता। आप अपने शरीर पे ले लीजिएगा, माता के गर्भ में आपका बनने का जो प्रोसेस है वो परिवर्तनशील है, छोटा बड़ा, फिर हाथ बने, फिर पांव बने, परिवर्तन हो रहा है ना लगातार। गर्भ से बाहर आने के बाद भी परिवर्तन होता रहता, परिवर्तन कभी नहीं रुकता। ये किसका काम है? समय का और प्रकृति का। आपने कैसे कह दिया कि परमात्मा ने शरीर बना दिया? नहीं, ये झूठी अवधारणा आपकी, इन पाखंडी गुरुओं, नकली गुरुओं ने भर दी कूट कूट कूट। आपका शरीर समय और प्रकृति से बना है, और समय के और प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। इस शरीर को आप चला रहे हो तो प्रकृति और समय के साथ संतुलन बना के चलाना चाहिए इस शरीर को आपको और इस मन को। यही आपका सही कर्तव्य है। जीवों को मारने के लिए, जीवों को मारना आपका काम नहीं है, प्रकृति और समय का काम है। तो फिर आपको किसने अधिकार दिया जीवों को मारने के लिए? भगवान ने या प्रकृति ने या समय ने? बताइए, प्रूफ कीजिए कि समय ने मुझसे आके कहा कि मैं जीवों को मारूंगा, या प्रकृति ने आपसे कहा हो कि मैं जीवों को मारूंगा, या भगवान ने आपको कहा हो कि मैं जीवों को मारूंगा या सताऊंगा या उनको दुख दूंगा, जब आपका काम ही नहीं है। आपका काम है यहां रहना, प्रकृति और समय का अच्छा यूज करना, अच्छा उपयोग करना और जीना, जब तक ये शरीर प्रकृति और समय ने दिया है। यही आपका कर्तव्य है। और आप सोच रहे होंगे कि शरीर के अलावा
मुझे भगवान ने बनाया है या परमात्मा ने बनाया है, तो जानिए किस डिजाइन के होंगे आप, कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, क्या कुछ लगाया होगा आप पे जब आपको बनाया होगा। तो आप यही नहीं जानते कि शरीर के अलावा मैं हूं और मेरे को बनाया गया है, तो मैं कैसा हूं, कितना छोटा बनाया होगा मुझे, कैसा रंग रूप का बनाया होगा मुझे, जानने की कोशिश की है? नहीं। आप भ्रमित हो रहे हो, बाहर भटक रहे हो, पाखंडी धर्मगुरु भटका रहे हैं आपको। और हम आपको बता देते हैं ये शरीर आपका ना भगवान ने बनाया, ना प्रकृति ने, परमात्मा ने बनाया, ये सत्य है। दूसरा, इस शरीर के अलावा आपको भी किसी ने नहीं बनाया, आपको भी किसी ने नहीं बनाया। आप स्वयं स्वरूप हो, आपका कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो बताइए दोनों में से किसको किसने बनाया? आप वो स्वयं स्वरूप हो जो कभी बनाए ही नहीं गए, और ऐसा स्वरूप जो अविनाशी, ना उस पर समय लागू है, ना प्रकृति लागू है, ना भूख प्यास रंग रूप शरीर कपड़ा लता हवा अग्नि जल वायु, कुछ भी लागू नहीं है। ऐसा शरीर बना है आपका, तो ना समय लागू है, ना प्रकृति लागू है। आप हमेशा से प्रकट थे, प्रकट हो, तो कैसे कह दिया कि मेरे शरीर को परमात्मा भगवान ने बनाया, या मुझे आत्मा भगवान ने परमात्मा ने बनाया? कैसे साबित करोगे? नहीं होगा कभी भी। जब तक आप अपने को नहीं जानोगे तब तक पता नहीं चलेगा, और जब पता चल जाएगा, जान लोगे, तो पता चलेगा कि मुझे तो किसी ने बनाया ही नहीं। कोई पदार्थ लगा के या समय लगा के या रंग रूप लगा के बनाया ही नहीं किसी ने। अजन्मा हूं, तो कौन सी अवधारणा है बाहर? आप बताइए जरा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हे मानव, हे जीवो, हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि भ्रमित ना हों। भगवान यानी कि परमात्मा अगर ये शरीर बनाएगा तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत प्रकट करेगा, और ऐसा प्रकट करेगा, ऐसा ठोस शरीर बनाएगा कि बिगड़ेगा ही नहीं कभी, अमर होगा वो शरीर। ये शरीर अमर नहीं। इसका मतलब प्रकृति और समय ने बनाया, क्योंकि इस पे लागू हैं समय हर वक्त, मतलब परिवर्तनशील गतिशील है, गति चल रहा है, रुक नहीं रहा। मन के साथ, मन आपका स्वरूप है, वो आपसे उत्पन्न हुआ है, वो बना है, आपसे बना है मन, लेकिन सुरत आपकी बनी नहीं, वो आदि अनादि काल से है। सुरत ही आप हो, सुरत ही आपका स्वरूप है, और मन के कारण आप भूल गए हो, दौड़ रहे। अब सुरती भी आपका, सुरत भी दौड़ रही है, मन भी दौड़ रहे हैं, भ्रमित हो गए हो काल और प्रकृति की ये परिवर्तन देख करके। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कोई परिवर्तन में प्रकृति और समय कुछ चमत्कार कर देती है, तो भी आप मान लेते हो कि भगवान ने, परमात्मा ने चमत्कार किया है। आपके स्वरूप को बनाया है, उस चमत्कार को आपने कभी जाना ही नहीं कि मेरा स्वरूप अगर बना है तो किस मिट्टी पत्थर कंकर से बना होगा। आप तो इस शरीर को मैं मान के बैठे हुए, शरीर आप नहीं, आप कोई और हो, और आप अपने को जानिए। कैसे बने होंगे, किसने बनाया होगा,
तो झूठी अवधारणा मन में ना ले भक्तजनों प्रेमियों, इन नकली संतों के चक्कर में। तो हमने आपको सतगुरु कबीर साहब की वाणी के बारे में बताया कि सब में वो एक ही स्वरूप विद्यमान है और इसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप विद्यमान नहीं है, ना ही उसके टुकड़े हो सकते हैं, वो सब में एक समान समाया हुआ है। और प्रकृति ये शरीर है, बाकी जितना भी है सब शरीर है प्रकृति के, इनमें हमेशा ये गतिशील है, ये परिवर्तन रहता है, इनमें हमेशा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है लेकिन परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी गई सर्दी आई, सर्दी गई गर्मी आई, दिन सामने आया फिर छिप गया, फिर रात शुरू हो गई, ये चलता रहता है हर एक चीज पे, हर एक वस्तु पे। पर आप जो रियल में स्वरूप हो, आप वस्तु नहीं हो, उस पे कोई परिवर्तन नहीं होता है आपके स्वरूप। परिवर्तन अगर होता है तो आपके मन का परिवर्तन होता है, क्योंकि मन में विचारें उठते हैं और विचार आपके स्थान है, वही आपके लोक है, ये मन के अंडर में है सारे। तो भक्तजनों प्रेमियों, अपने मन को समझें, शरीर के आप पास में हो, अपने स्वरूप को जानें, इसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप यहां नहीं है और आपको किसी ने भी नहीं बनाया। तो शरीर प्रकृति और समय के अनुसार बना है, ये सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये वाणी सुनिए और नकली संतों से बच के रहें। सत्य ज्ञान को, ऐसी वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिनके दिलों में इन पाखंडी नकली गुरुओं ने जो अवधारणा पर रखी है ना, ठूस ठूस के आत्मा परमात्मा की, वो मेरी वीडियो बहुत कम देखते हैं, पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिलों में, उनके चित्त में जो अवधारणा उल्टी भर दी, वो हमारी जैसी वीडियो को पसंद थोड़ी ना करेंगे, हमारी बात को थोड़ी ना मानेंगे। वो मानेंगे लेकिन धक्के खा के मानेंगे, जब थक लेंगे, हार लेंगे, तब मानेंगे, अंत समय में मानेंगे कि वो सही कह रहा है। तो भक्तजनों प्रेमियों, भगवान बुद्ध, संत कबीर, नानक साहब या रविदास जी महाराज, इनके मार्ग को जरा इतिहास के पन्नों को खोल के देखिएगा, और ऐसे मार्ग पे चलने वाला अगर आपको भेदी सतगुरु मिलता है तो उसकी शरण में जाइएगा, वो आपको आप ही का भेद बताएंगे और फिर आप जान जाएंगे कि मुझे किसने बनाया है, कितना छोटा हूं, क्या मटेरियल से बना हूं मैं, ये जानना है। शरीर की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा और भगवान, इसके शरीर के ऊपर लगाना छोड़ दीजिए। ये प्रकृति के हैं और रहेंगे, प्रकृति पदार्थ हैं, ये रहेंगे। समय इन पे, समय इनसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। इस धरती पे न जाने कितने शरीर आज भी लोगों की बंगले कोठियों के नीचे दबे हुए हैं, और जो हम अनाज खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, उन पेड़ पौधों के नीचे न जाने कितने शरीर दबे हुए हैं, हमारे घरों के नीचे न जाने कितने शरीर दबे हुए हैं, पूरी पृथ्वी पे न जाने कितने शरीर मिट्टी बन चुकी है उनकी शरीरों की, और उनमें भी आज तक परिवर्तन चला आ रहा है। न जाने इस शरीर की मिट्टी कितनी बंगला और गाड़ी, इनमें घोड़ों में लगे हुए हैं, कितने मकानों में इनकी मिट्टी लगी हुई है। तो आप सोच सकते हैं ये परिवर्तनशील क्यों है फिर? अगर परमात्मा ने इसे बनाया है तो परमात्मा तो खुद परिवर्तनशील नहीं है, अगर वो कोई चीज बनाएगा तो परिवर्तनशील थोड़ी ना बनाएगा भाई, नहीं बनाएगा। आपका जो स्वरूप है वो बनाया हुआ है ही नहीं,
कभी बनाया ही नहीं उसको, कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो कौन सी अवधारणा आपने ठोस ली मन में? ये झूठी अवधारणा आपकी। तो भक्तजनों प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब की यही वो वाणी थी, इसका यही भेद है। और इन पाखंडी धर्म गुरुओं ने आपको अलग अलग भटका दिया, लोगों को बता बता करके, भगवानों को बता बता करके नामों की अवधारणा डाल दी। तो आप इनकी अवधारणा में रहोगे तो भटकते रहोगे, उस स्वरूप तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे जो आपके पास ही है, जो वही स्वरूप इस शरीर को चला रहा है, जो ना मिट्टी, ना कंकर, ना पत्थर से बना, किसी ने बनाया ही नहीं उसको, उसका कोई भगवान है ही नहीं, उसका कोई परमात्मा है ही नहीं, उस स्वरूप का वही आपका है। ये शरीर प्रकृति और समय ने बनाया है, ना इस शरीर में भगवान का कोई रोल है और ना ही आपके स्वरूप में बनाने का कोई परमात्मा या भगवान का रोल है। यही है वो सत्य ज्ञान संत महान पुरुषों का। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर करें, विचारें, भ्रमित ना होए। भ्रमित अगर रहोगे नकली संतों के गुरुओं में तो आप डरपोक हो, कायर हो, यही हमारा कहना है। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, हम आप ही मानव जाति को पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए सब समान है यहाँ पे, मैं किसी से क्रोध या द्वेष नहीं करता। सत्य को जानिए, सत्य ही आपका स्वरूप है, और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, भेदी सतगुरु की शरण में जाएं, ताकि इसका भेद आपको बता दें और आप जीते जी मुक्त हो जाएं संसार की भ्रमित और अवधारणाओं से। यही आपका मुक्त होना है, जीते जी। और ज्ञान ही आपको जीते जी मरना सिखाएगा। यही कबीर साहब ने कहा, जीते जी मरना सीखो। ये ऐसा ज्ञान ही आपको जीते जी मरना सिखाता है। इसी को कहते हैं जीते जी मरना। ज्ञान से ही मरा जा सकता है, ऐसे जीते जी नहीं मरा जा सकता। तो भक्तजनों प्रेमी, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ऐसी वीडियो को, सत्य अध्यात्म वीडियो को, और आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, समझें, विचारें, और आगे से आगे मानव जीवन को सुधारने के लिए, मानव जीव को, मानव प्राणी को ये वीडियो शेयर भी करें, ताकि एक दूसरा समझता जाए। सत्साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, आप सभी को प्रणाम, मान संतों को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब।